कुवैत में अमेरिकी जेट मार गिराया गया। ईरान ने अमेरिका का जेट मार गिराया। अमेरिका ने जेट पर हमले की बाकायदा पुष्टि कर दी है। ये सुबह से लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर अमेरिका को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी जेट का पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया, लेकिन ये जेट मार गिराया ईरान ने। और खास बात यह है कि ये ड्रोन अटैक था, यानी आप सोचिए ईरान के एक छोटे से ड्रोन ने अमेरिका के फाइटर जेट, वो भी फाइटर जेट कौन सा, अमेरिकी F-15 फाइटर जेट, उसे तबाह कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें, ये उसी वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ईरानी ड्रोन अमेरिकी फाइटर जेट को हिट करता है और उसके बाद ये फाइटर जेट सीधे नीचे गिर जाता है। पायलट ने जान बचाने के लिए खुद को इजेक्ट कर लिया और पैराशूट के जरिए नीचे लैंडिंग की। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और जंग को जानने समझने वाले विश्लेषक ये कह रहे हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी ड्रोन ने फाइटर जेट को मार गिराया है। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। F-15 पर किस तरह से ड्रोन अटैक किया जाता है, ये पहली बार हुआ है जब किसी ड्रोन ने इतने बड़े फाइटर जेट को मार गिराया। ये देखिए, और किस तरह से पायलट को जैसे ही ये एहसास होता है कि हमला हो गया है, वो सुरक्षित बाहर निकल आता है उससे पहले ही, और फिर अमेरिकी पायलट का सरेंडर हुआ, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि अमेरिका और कुवैत फ्रेंडली नेशन है, लिहाजा कुवैत की फोर्सेस ने फिलहाल पायलट को हिरासत में लिया है। आगे की जानकारी जैसे ही हम तक पहुंचेगी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये तीन महत्वपूर्ण तस्वीरें इस बड़ी खबर से जुड़ी। तो अब आपको बताते हैं ईरान की तरफ से कहां कहां हमले किए गए हैं। ईरान का प्रहार लगातार जारी है, लेकिन वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर अमेरिकी बेसिस को ठिकाना बनाया गया है। कुवैत अमेरिकी एम्बेसी पर निशाना, बहरीन अमेरिकी एयरबेस तबाह किया गया है, यहां पर भी हमला हुआ है। यूएई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां फ्रेंच नेवल बेस पर टारगेट किया गया है। और अबू धाबी की बात करें तो यहां पर भी फ्रेंच नेवल बेस पर टारगेट किया गया है। तो ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। और कुवैत में भी अमेरिकी F-15 की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां पर ड्रोन से हमला किया गया। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो ईरान की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में एक बयान भी सामने आया कि इसी तरीके से हमले जारी रहेंगे। संजय भारद्वाज सर, कोशिश की जा रही है या ये कहें ईरान मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है, लेकिन अकेले 11 मुल्कों से कब तक लड़ेगा ईरान? बिल्कुल, देखिए प्रगति, ये ना तो विश्व युद्ध है ना ये युद्ध है, ये महायुद्ध है। और इस महायुद्ध में आप ये देखिए कि 11 मुल्क तो एक तरफ देख रहे हो, बाकी आप ये देखिए कि इसके साथ ईरान के साथ में यमन और हिजबुल्ला, आप दोनों लेबनान और यमन, ये दोनों भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके पार्टी है, क्योंकि ये दोनों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो एक महायुद्ध हो गया है और ये बात निश्चित रूप से इसको बड़ा एक रूप ले रहा है, क्योंकि नाटो के कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो गए, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इनके बेसिस पे अटैक हो रहे हैं, तुर्की के में अमेरिकन बेसिस पे अटैक हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट में हो रहा है। लेकिन एक पक्ष में दूसरा कहूँगा कि ईरान के अंदर देखिए सबसे बड़ी जो ईरान का जो अचीवमेंट मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कोई भी इंटरनल कोई रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ है अभी के जो रूलिंग एलिट्स हैं, थियोक्रेट्स के खिलाफ। तो अभी जब तक इंटरनल कोई किसी तरीके का अनरेस्ट नहीं होता है तो मान के चलिए कि पूरा मुकाबला ईरान करेगा। और जो इस तरीके का टारगेट कह रहे हैं कि हम 1500 मिसाइल इजराइल पे दागेंगे, तो निश्चित रूप से इजराइल को भी बराबर का नुकसान करने का ईरान प्रयास करेगा। उनके पास में एंटी मिसाइल उसको डिस्ट्रॉय करने की टेक्निक है और निश्चित रूप से एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि अगर हौसला है अगर ईरानियन में तो पूरा रेसिस्टेंस देंगे और पूरे अरबियन कंट्रीज को इस महायुद्ध में शामिल करेंगे। ये बात बार-बार कही जा रही है कि आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद भी जो सेकंड लाइन लीडरशिप है उसके हौसले बुलंद है ईरान में।